देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5वां। क्या कहता है 5वें प्रश्न में? कहता है कॉस इनवर्स -1/2 का मान बताओ। क्या कहता है? कॉस इनवर्स -1/2 का मान बताओ। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये y बराबर है, क्या मान लेते हैं? y बराबर कॉस इनवर्स -1/2 इसको मान लेते हैं। y बराबर कॉस इनवर्स -1/2। अब अगला स्टेप क्या होता है बच्चों? हमने बताया कॉस इनवर्स इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉस बाई। क्या हो जाएगा? कॉस बाई। कॉस बाई बराबर हमें लिखना है -1/2। आगे क्या करना है बताओ? कॉस बाई बराबर माइनस, अब 1/2 लिखा है। 1/2 का मतलब भी आपको पता है, 1/2 मतलब ये होता है 60 पर। 60 का मतलब π/3 लिखना है। कॉस 60 बराबर 1/2 होता है, तो 1/2 को हमने लिख दिया कॉस π/3 लिख दिया। आगे थोड़ा और आगे देखो, ध्यान दें, कॉस बाई बराबर ये माइनस को हटाओ। कैसे हटा सकते हो? बहुत आसान है। यहां पर हमें करना है कॉस पाई माइनस π/3 लिख दें। ध्यान से समझो, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। यहां सूत्र लिख लें, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों माइनस कॉस थीटा हो, अगर माइनस कॉस थीटा अगर हो तो इसको हम कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। माइनस कॉस थीटा है इसलिए इसको हमने लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा। ये फॉर्म है, हमने ये फॉर्म लिख लिया। ये माइनस में है ना, तो हमें क्या करना है? पाई माइनस π/3 लिखना है। ठीक है, अब इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाएं। देखो कॉस बाई बराबर में हम यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई कम कर दें, 2 π/3 लिखना है। बच्चों दोनों पक्षों से कॉस खत्म कर दिया जाए तो y बराबर 2π/3 आ जाएगा। और ये बिलोंग कर रहा है, याद करो यहाँ पर इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई है। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है क्या होती है? 0 से पाई होती है। क्या ये निकला हुआ मान जो है 2π/3 इस रेंज में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है कि नहीं? तो इस रेंज में ये मान आ रहा है। इसका मतलब जो y का मान हमने, y का मतलब ये मान जो निकाला है वो इसका मुख्य मान ये है, बिल्कुल यथार्थ है। आपको यहां लिखना है अतः कॉस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो आपको लिखना है 2π/3 है। ये आपका देखो आंसर है। ठीक है, यहां अलग से भी आप लिखना चाहो तो लिख दें, कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, ऐसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। का मुख्य मान कैसे लिख सकते हो? का मुख्य मान बराबर आप लिख दें कितना हो है आपका? 2π/3 है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर बच्चों? इसमें आप तो कोई समस्या वाली बात नहीं। और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद देखो 6वें सवाल में लिखा है tan इनवर्स -1 का मान बताओ। 6वें सवाल में क्या लिखा है? देखो ध्यान दें, लिखा है tan इनवर्स -1 का मान बताओ। इसको भी हम y बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर tan इनवर्स -1। ठीक है, काम बिल्कुल वही करना है। tan को इधर ले आओगे, tan इनवर्स जब इधर आएगा तो tan y बन जाएगा। tan y बराबर -1। अब बच्चों -1 का मतलब समझो, यहां पर इसको ऐसे लिख दें, tan y बराबर माइनस और 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, इसको हम ऐसे लिख दें, tan y बराबर ये माइनस को इस प्रकार देखो समझो, यहां अगर -π/4 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? देखो चूंकि ये फॉर्मूला होता है tan माइनस थीटा बराबर होता है -tan थीटा। बोलो होता है कि नहीं? तो ये है -tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं tan -थीटा लिख सकते हैं। दोनों पक्षों से tan कैंसिल कर दिया जाए, दोनों पक्षों से tan कैंसिल कर दिया जाए। बच्चों ये देखो इधर का है ना? चलो नीचे यहां आ जाओ। tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो चलो एक स्टेप बढ़ा दें। tan y बराबर, क्यों स्टेप बढ़ाओ? हटाओ, नहीं बढ़ाएंगे। tan से tan कैंसिल करोगे तो y का मान कितना निकलेगा? -π/4। अब बच्चों आप यहां देखो, यहां पर जो tan इनवर्स फलन है, tan इनवर्स फलन का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है आपको पता है? इसका जो रेंज होता है वो बच्चों होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ध्यान से समझो, -π/2 नहीं रखना होता है, π/2 भी नहीं रखना है। -π/2 से आगे के नंबर
और पाई बटे 2 से पीछे के सभी मान इस के मुख्य मान में शामिल होते हैं। तो tan इनवर्स फलन, जो tan इनवर्स फलन है उसका मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, -π/2 से आगे और π/2 से पीछे, जो कि यहां पर -π/4 आ रहा है। इसका मतलब इसके रेंज में आ रहा है। तो बच्चों यहां पर आपको लिखना है y का मतलब क्या है, tan इनवर्स -1/2 आपको यहां लिखना है। अतः tan इनवर्स -1/2 सॉरी -1 tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या लिखना है, इसका मुख्य मान बराबर आपको लिखना है -π/4 लिखना है। ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, इसको भी आप नोट करें, ध्यान से समझो। ये वाला इसका आपका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये यहां से ये यहां पर आ गया क्वेश्चन। ठीक, क्लियर बात है। चलो इसको नोट करें बच्चों जल्दी से। 7वां प्रश्न लिखा है sec इनवर्स 2/√3। क्या लिखा है, sec इनवर्स 2/√3 और जो इसका मुख्य मान है बच्चों वो आपको बताना है। ठीक, समझो क्या करना है, इसका मुख्य मान बताना है। हमें क्या करना होता है, इसको हम y बराबर मान लेते हैं। मान लें ये y है और y बराबर ये होता है हमारे पास sec इनवर्स 2/√3। ठीक, ये बात ठीक है। आगे इसके बाद हम क्या करते हैं, ये sec इनवर्स वाला फलन इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा sec y, ये हमारे पास हो जाएगा sec y बराबर 2/√3। इसके बाद आगे बोलो sec y बराबर, यहां आप देख सकते हो 2/√3 कहां पर होता है बच्चों। अच्छा एक बात समझो, आपको पता है cos 30 का मान कितना होता है बच्चों, cos 30 का मान √3/2 होता है। cos का व्युत्क्रम बता दो कितना होता है, तो आपको कहना है sec 30 होता है। cos का व्युत्क्रम sec होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे। इसका मतलब 2/√3 बच्चों sec 30 का मान होता है। ध्यान से समझो, 2/√3 काहे का मान होता है, sec 30, और 30 को हम π/6 से लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं। बड़े आराम से बच्चों इधर का उधर करके आप समझ सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब यहां से हम दोनों पक्षों से sec कैंसिल करेंगे और y बराबर हमें π/6 मिल जाएगा। ध्यान से समझो, जो y का मान मिला है sec इनवर्स फंक्शन है, इसकी रेंज है बच्चों 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 इंक्लूड नहीं होता है, ये भी हमने बताया। तो बच्चों यहाँ पर π/6 हमें जो मिल रहा है वो इस रेंज में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिखना है y का मतलब है sec इनवर्स, क्या है आपका sec इनवर्स 2/√3 का जो मुख्य मान है वो कहां से कहां तक है बच्चों, मुख्य मान है आपका π/6। ये आपका देखो आंसर है। ठीक है, इसका मुख्य मान क्या है, π/6। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या कहता है। 8वां प्रश्न कह रहा है sec इनवर्स 2/√3 मान बताओ भाई। sec इनवर्स, ये तो अभी हमने बताया है ना, ये कौन सा था बच्चों, 8वां था प्रश्न। ये प्रश्न कौन सा था, 7वें 6वें के बाद 7वां प्रश्न आपका ये है, और 8वां प्रश्न है cot इनवर्स, ये है ना। क्या है 8वां प्रश्न, लिखा है cot इनवर्स √3। इसकी वैल्यू हमें मुख्य मान इसका बताना है, इसका मुख्य मान बताना है। तो भाई इसका भी मुख्य मान बिल्कुल उसी प्रकार से हमें मान लेना है। मान लेते हैं y बराबर cot इनवर्स √3। अगले स्टेप में क्या करना है, cot इनवर्स इधर ले आए, cot y हो जाएगा बराबर में √3 लिख दें। ठीक है, आगे बराबर cot y बराबर, यहां बताओ, अच्छा यहां बताओ cot में √3 कहां पर होता है, तो आपको लिखना है cot कहां पर, cot 30 पर लिखना है, मतलब π/6 पर लिखना है। ध्यान से समझो, tan 30 का मान बताओ कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, इसका व्युत्क्रम करो √3, बिल्कुल ठीक है। मतलब cot में √3 कहां पर होता है, π/6 पर होता है। cot π/6 बराबर √3 होता है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। दोनों पक्षों से cot कैंसिल कर लिया जाए तो y का मान π/6 हो जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है। ध्यान से समझो, cot वाला जो cot का जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, cot का जो रेंज होता है वो बच्चों होता है 0 से पाई। क्या होता है, 0 से पाई होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 से बड़ा है, पाई से छोटा है, मतलब इसके रेंज में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो बच्चों ये हमारे पास बाई का मान जो π/6 निकला है, बाई का मतलब है कोट इनवर्स क्या है, कोट इनवर्स √3। इसका जो मुख्य मान हमने यहाँ निकाला है, मुख्य मान वो कितना निकाला है, π/6 निकाला है। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर है। क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है यहाँ पर। देखो इसको भी रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 9वां प्रश्न में लिखा हुआ है कोस इनवर्स -1/√2 का मान बताओ। कोस इनवर्स -1 में √2, इसका हमें मुख्य मान बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको बाई, माना y बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या करना है, कॉस को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कॉस बाई, और कॉस बाई बराबर -1/√2 लिख दें। आगे थोड़ा और देखो, ध्यान दें, कॉस बाई बराबर माइनस जो का त्यों बच्चों हमें पता है 1/√2 कहाँ होता है, कॉस 45 पर होता है, तो आपको यहाँ कॉस π/4 लिखना है। आगे और थोड़ा देखो भाई, कॉस बाई बराबर यहाँ क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है पाई माइनस π/4। देखो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। यहाँ पर ये माइनस, यहाँ देखो पाई माइनस थीटा लिखोगे तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा हो तो अगर इसको माइनस कॉस थीटा हो तो इसको हम कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आप सूत्र लिख लिया करो, कॉस माइनस, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है कॉस पाई माइनस थीटा। क्या लिखना है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, या माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, वो देखो यहाँ। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे देखो बढ़ाएंगे तो ऐसे कॉस पाई बराबर कॉस, यहाँ देखो 4 एकम 4 पाई में से 1 पाई कम कर ली जाए, 3π/4 लिखना पड़ेगा। दोनों पक्षों से कॉस कैंसिल कर लिया जाए तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। जो कि ध्यान दो, कॉस का जो कॉस इनवर्स है उसका रेंज क्या होता है, आपको लिखना है 0 से पाई होता है बच्चों। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। तो ये 3π/4 जो मान आया है वो इस रेंज में आ रहा है। इसका मतलब इसका मुख्य मान, काय का मुख्य मान, कॉस इनवर्स -1/√2 का जो मुख्य मान है, जो मुख्य मान है वो कितना है बच्चों, आपको लिखना है 3π/4 है। ये है इसका आंसर। ठीक है, और आगे देखो, इसके बाद है आपके पास 10वां प्रश्न। देखो क्या कहता है भाई 10वें प्रश्न में, चलो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो 10वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है भाई, यहां भी लिखा है कोसेक इनवर्स माइनस में √2, इसका हमें मुख्य मान बताना है। हम यहां पर मान लेते हैं बाई, इसके मान को क्या मान लें, इसका मुख्य मान मान लेते हैं बाई। तो यहां लिख दें माना बाई बराबर कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक इनवर्स को इधर ले आओगे तो कोसेक बाई हो जाएगा, कोसेक बाई बराबर -√2। और थोड़ा आगे बढ़ा दें, कोसेक बाई बराबर माइनस, यहाँ देखो √2 मतलब कोसेक 45 होता है। ध्यान से समझो, कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। अब यहाँ देखो ये माइनस को आपको कैंसिल करना है, कैसे करोगे, ध्यान से समझो। कोसेक बाई बराबर आपको यहाँ लिखना है कोसेक -π/4 लिख लो, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इस माइनस को कहाँ कोण में लिखा जा सकता है, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो दोनों पक्षों से अगर कोसेक कैंसिल कर लिया जाए तो यहाँ पर बाई और बराबर -π/4। ध्यान से समझो, कोसेक इनवर्स फलन में जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, तो आपको यहाँ रेंज इसकी लिखनी है -π/2 से π/2 होता है, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, याद करिए। अब बताओ यहाँ पर -π/2 से आगे, π/2 से पीछे, इसमें -π/2 भी हो सकता है।
कोसेक इनवर्स फलन में -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, और इसके बीच के सभी मान हो सकते हैं। तो ये देखो -π/4 इसके बीच में ही तो आता है। इसका मतलब इसका जो मुख्य मान हमने निकाला है -π/4 है, वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको यहां लिखना है कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या लिखना है, -π/4 लिखना है बच्चों। क्लियर बात हो गई, कोई डाउट वाले सवाल नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11वें की बात समझते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, देखो रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है भैया आपका, ये कहता है कि tan इनवर्स 1, देखो ध्यान दें क्या लिखा है इसमें, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, क्या लिखा है cos इनवर्स -1/2, और फिर इसके बाद प्लस साइन इनवर्स -1/2, प्लस में है ये साइन इनवर्स -1/2, और सब कुछ ये हमें इसका मान पूछा गया है। ठीक है, एक बार ध्यान से समझो पूरी बात। यहाँ पर पहला है tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका पूरे का मान हमें बताना है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप को हल करेंगे। इस पद को अलग पहले हल कर लें, इस पद को अलग हल कर लें, इस पद को अलग हल कर लें, तीनों को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। क्यों चक्कर में पड़े, देखो ध्यान से हमें क्या करना है, यहाँ पहले tan इनवर्स 1 को हम मान लेते हैं, चलो x मान लें, माना x बराबर tan इनवर्स 1। अब ध्यान से समझो, ये इधर ले आओगे तो tan x हो जाएगा, tan x बराबर 1 हो जाएगा। अब बताओ tan x बराबर 1 लिखा है और 1 tan में π/4 पर होता है, tan π/4 का मान 1 होता है। तो बच्चों यहां से tan से tan कैंसिल कर लिया जाए, x का मान कितना निकलेगा π/4। tan इनवर्स फलन जो होता है उसका रेंज बच्चों याद करो, कहां हमने बताया, उसका रेंज हमने आपको बताया कि ये -π/2 से π/2 तक होता है। -π/2 से आगे, π/2 से पीछे, इसके बीच में जो भी मान होते हैं वो tan इनवर्स की रेंज होती है। तो tan इनवर्स की रेंज जो है वो π/4 निकली है। इसका मतलब जो मान यहाँ π/4 आया है वो बिल्कुल इस रेंज में है। ठीक है, मतलब x का मान कितना हो गया, x बराबर आपका ये हो गया, x का मतलब क्या है, ये पूरा मतलब tan इनवर्स 1 का मान हमने निकाला π/4। इतनी बात ठीक है बच्चों, ये है x, ये पूरा हमने x माना और इस x का मान π/4 निकाल लिया। ठीक है, आगे देखो, यहां पर हम दूसरे इसको मान लेते हैं, फिर से इसको y मान लेते हैं। माना y बराबर cos इनवर्स -1/2, cos इधर ले आए तो ये हो जाएगा cos y बराबर -1/2, cos y बराबर -1/2 का मतलब बताओ बच्चों, cos 60 लिखना है, cos 60 लिखना है। cos 60 का मान 1/2 होता है, बिल्कुल ठीक है, सॉरी 1/2 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, देखो cos y बराबर, यहां पर इसको हम ऐसे लिख दें, पाई - π/3 लिख दें, ध्यान से समझो, 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, या ये कहें cos π - थीटा बराबर -cos थीटा। क्लियर है बात। तो अब cos y बराबर, और यहां इसको हम 3 से पाई से मल्टीप्लाई करो, तो 3 पाई - 1 पाई, तो आपको 2π/3 लिखना है। cos दोनों पक्षों से कैंसिल करोगे तो y का मान 2π/3 मिलेगा, जो आपको पता होना चाहिए किस रेंज में आना चाहिए। cos का जो रेंज होता है बच्चों वो होता है 0 से पाई तक, तो वो देखो 0 से पाई वाली रेंज में 2π/3 आता है। इसका मतलब ये y का जो मान है वो काय का मान है, y का मतलब है cos इनवर्स -1/2, इसका मान है 2π/3। इतनी भी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं बच्चों। इसके बाद देखो अंतिम वाला पद है, इसको भी तीनों पदों को अलग अलग हल कर ले, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर बिल्कुल आसान से आ जाएगा। यहां पर पुनः फिर से हमने माना साइन इनवर्स -1/2 को हमने फिर से कुछ मान लिया, मान लेते हैं z है ये। ठीक है, तब इसको हम साइन z बराबर क्या लिखते हैं, साइन z बराबर लिखते हैं -1/2। ठीक है, आगे
साइन जेड बराबर माइनस साइन 30 लिख दें। ध्यान दें 30 का मतलब π/6 होता है। और थोड़ा आगे बढ़ाएं, साइन जेड बराबर इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस π/6 लिख दें। बच्चों ध्यान से समझो, क्योंकि हमें पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, पक्की बात है। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा है तो इसको हम साइन यहां कोण में माइनस लिख दें, ठीक है। और इसके बाद यहां साइन दोनों पक्षों में कैंसिल जब हो जाएगा तो जेड का मान माइनस π/6 आ जाएगा। तो ध्यान दें साइन का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो माइनस π/2 से π/2 होता है। बच्चों होता है कि नहीं, तो इसी रेंज में देखो माइनस π/6 आ रहा है। तो अब यहां पर साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान है वो माइनस π/6 हमें मिल रहा है। इतनी बात ठीक है। हमने तीनों पदों के अलग अलग मान ज्ञात कर लिए। इसका मान x माना था, इसका y और इसका z। इसका x का मान देखो कितना निकला है, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z, ऐसे लिख दें शॉर्ट में। बिल्कुल अब शॉर्ट वाली बात समझो, शॉर्ट वाली भाषा समझो। x का मतलब tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का ध्यान से समझो मान हमने कितना निकाला है, π/4 निकाला है। अब प्लस का निशान, अब y बताओ। y मतलब cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2 का मान हमने 2π/3 निकाला है, प्लस z, इसको हमने z माना है, साइन इनवर्स ऋण 1/2, साइन इनवर्स ऋण 1/2 का मान z माना है, और ये हमारे पास निकला है माइनस π/6। बस इसको हल करोगे आंसर हमें बिल्कुल अभीष्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। याद देखो 4 × 12 और 6, यहाँ पर देखो 12 तो एलसीएम ले, ठीक है। 4 × 12 3 बार, 3 एकम 3 पाई यहाँ लिखना है बच्चों, प्लस 3 चौको 4 बार, 4 दूनी 8 पाई यहाँ पर लिखना है, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 का इसमें भाग 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 पाई यहाँ लिख लें। तो हमारे पास यहाँ आंसर में 8 3 11, 11 में से 2 घटा दें तो 9 पाई बटे में 12 लिखा जाएगा। 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो आपको आंसर में देना है 3 π/4। बताओ किसी को कोई डाउट? हमने अलग अलग 3 प्रश्न मान लिए, इसको अलग मान लिया, इसको अलग मान लिया, इसको अलग मान लिया, तीनों को जोड़ दिया, आंसर मिल गया, सीधा है बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो बच्चों इसको भी नोट कर लें। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, देखो 12वां प्रश्न क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी से नोट करें, ठीक है, क्लियर। चलो 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न देखो क्या है बच्चों, समझते हैं 12वें प्रश्न को। देखो ये है 12वां, और इसमें दिया गया है भाई केवल 2 पद दिए गए हैं। एक तो पद हमारा है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, और प्लस का है ये निशान, फिर लिखा है 2 साइन इनवर्स 1/2। इन दोनों पदों को हमें अलग अलग निकाल के जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ध्यान दें, पहले तो हम इसको मान लेते हैं। देखो इस पूरे की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और इसका मान हम यहाँ पर इसको पहले cos इनवर्स 1/2 को हम मान लेते हैं, चलो x मान लें, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हमने इसको x मान लिया तो यहाँ cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x बराबर 1/2। अब यहाँ देखो ध्यान दें, cos x बराबर 1/2 बताओ कहाँ पर होता है, 1/2 होता है 60 पर, π/3 पर होता है, ठीक है। अगर दोनों पक्षों से cos कैंसिल किया जाएगा तो x का मान π/3 मिल जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में। cos इनवर्स फलन का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है। ये π/3 इस रेंज में आ रहा है, इसका मतलब ये x का मान जो है वो कितना है, π/3 है, बिल्कुल ठीक। चलो इस पर भी देखो, इसको भी देखो, यहां पर हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/2 को हम यहां पर देखो बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब आगे देखो साइन बाई बराबर, इसको बताओ क्या लिख दें, 1/2। साइन 1/2 का मतलब साइन 30 होता है, 30 मतलब π/6 होता है। ध्यान से समझो, दोनों साइड से बाई ये
साइन कैंसिल होगा तो बाई का मान π/6 हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों, वो रेंज याद रखना है, क्या होता है -π/2 से π/2 होता है। अब ये मान π/6 आया है, इस रेंज में है, यथार्थ है, बिल्कुल सही है। अब देखो हमने सब कुछ याद कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसमें मान लिख देते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ ये लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है कितनी, यहाँ पर हमने π/3 इसकी वैल्यू निकाल रखी है। प्लस का निशान लगाओ, फिर ये 2 आप ज्यों का त्यों लिख दें। अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने π/6 से देखो निकाल रखी है, ध्यान से समझो, π/6 निकाल रखी है। 2 और ये 3 बार देखो कैंसिल हो रहा है। अब π/3 प्लस π/3 बराबर कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। ये है इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है बच्चों किसी प्रकार के कोई जो प्रश्न है ना, किसी प्रकार के प्रश्न में आपको शायद कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अगर जैसा कि हम बता रहे हैं कि अगर भैया कोई समस्या हो तो निसंकोच कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। बच्चों 2 प्रश्न और छोटे छोटे हैं, बड़े आसान से आप इनको कर सकते हो, बड़े आसान से। देखो ये है आपके पास 13वें नंबर का प्रश्न और इसमें देखो क्या लिखा है। यहां पर हमसे ये कहता है कि यदि ऐसा हो, यदि साइन इनवर्स x बराबर ये y हो, तो हमसे ये कहता है कि इनमें से 4 विकल्पों में से कौन सा सही है ये हमें बताओ। ये कहता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो हमें बता दो। तो अब देखो ध्यान से बच्चों क्या करना है भाई, यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर दिया है y, तो y का मान आपको पता होना चाहिए। साइन इनवर्स फलन जो है उसकी रेंज क्या होती है बच्चों, इनवर्स फलन की जो रेंज होती है वो समझो, वो होती है -π/2 से π/2 होती है कि नहीं। तो जो y का मान होना चाहिए वो कहां से कहां तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। और इसमें देखो क्लोज इंटरवल आता है तो ये भी शामिल चाहिए, ये भी शामिल चाहिए, दोनों बाउंड्रीज भी चाहिए, मतलब दोनों साइड के ये नंबर भी इसमें चाहिए, ये मान भी उसमें चाहिए। तो बच्चों हमें लिखना है देखो -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू π/2 लिखना है। ध्यान से समझो, इस अंतराल को आपको इस प्रकार बनाना है, मतलब हमें -π/2 भी रखना है, ये इक्वल का भी निशान लगाना है, और ये π/2 की भी रखना है, यहां भी इक्वल का निशान लगाना है। तो अब हमें क्या चाहिए, -π/2 चाहिए और उसके आगे चले जाओ, π/2 भी चाहिए और इसके पीछे चले जाओ, तो ये सब मान यहां पर हमें y के मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था। यहां पर आप देख सकते हो जो विकल्प लिखा है वो कहीं ये लिखा होगा ये इतना, ठीक है, इसको यहां बाउंड्री में ना लगाएं, ये कहीं लिखा होगा बच्चों, देखो कहां पर है, वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये लिखा है बी विकल्प, देखो ध्यान से बी वाला लिखा है, बी विकल्प आपका ये सही है। ठीक है, और इसके बाद ये बेहद आसान क्वेश्चन 14वां नंबर का है, देखो इसको भी देख लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है 10 इनवर्स √3 माइनस, यहां पर लिखा है सेक इनवर्स -2 और यहां इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब हमें क्या करना है, दोनों पदों का अलग अलग मान निकालें और जोड़ दें, बस आंसर आ जाएगा, किसी और कुछ करना नहीं है। देखो इसका पहले हम इसको मान लेते हैं, मान लें 10 इनवर्स √3 को हम x मान लें, इसको y मान लेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब हमें देखो 10 को इधर ले जाओ तो 10x हो जाएगा, 10x बराबर √3 हो जाएगा। तो 10x का मान अंडर बच्चों कहां पर, √3 कहां पर होता है, 60 पर होता है, तो आपको 10π/3 लिखना है। x का मान कितना निकलेगा, π/3 निकलेगा, जो कि बिलोंग कर रहा है, याद करो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, आपका -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, -π/2 से ये आगे है और π/2 से ये पीछे है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू देखो हमने निकाल ली। यहां देखो इसकी वैल्यू निकालो, यहां लिखा है, मान लेते हैं इसको भी, माना सेक इनवर्स -2 को हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। अब x में से y घटाएंगे, आंसर मिल जाएगा।
सेक इनवर्स इधर ले जाओ, सेक बाई बन जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, सेक बाई बराबर -2। बताओ सेक में 2 वैल्यू कहां होती है? आपको लिखना है सेक 60 मतलब पाई बाई 3 लिखना है। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2, सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो 2 का मतलब सेक 60 लिखना है, 60 मतलब पाई/3 लिखना है। अब आगे देखो सेक बाई बराबर सेक, यहां इस माइनस को खत्म कर दो। कैसे खत्म करना है? अंदर यहां से हमें लिखना होता है पाई माइनस पाई/3 लिखना है। सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है। ठीक है, अब आगे और देखो सेक बाई बराबर, यहां देखो सेक 3 एकम 3 पाई में से 1 पाई घटाओगे 2 पाई/3 बचेगा। दोनों पक्षों से सेक खत्म करोगे तो बाई का मान 2 पाई/3 आएगा। ये है, देखो ध्यान दें, सेक में याद करो सेक कहां से कहां तक रेंज होता है। सेक का रेंज याद कर लो। सेक का रेंज बच्चों होता है, ध्यान से समझो, सेक का जो रेंज होता है वो आपका होता है 0 से पाई होता है, और इसमें -पाई/2 नहीं होना चाहिए। इतना ही तो होता है। तो देखो 2 पाई/3 आया, इसी रेंज में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब बच्चों इसका हमें फाइनल में आंसर क्या देना है? देखो यहां पर लिख देते हैं फाइनल में आंसर कैसे देना है। आपके पास यहां ये है x, फिर है ये माइनस, और फिर हमने इसको माना है बाई, तो हमें x माइनस बाई का मान समझो देना है। x का मान हमने निकाला है पाई/3, और फिर है ये माइनस। अब बाई का मान हमने 2 पाई/3 निकाला है, 2 पाई/3 लिख लें, और यहां से देखो 3 एलसीएम आएगा, पाई में से 2 पाई घटेगा तो माइनस का पाई/3। इसका देखो हमें आंसर ये देना है। ठीक है, माइनस पाई/3 देखो विकल्प में कहीं अगर लिखा है तो उस पर आप टिक लगा लें। ठीक है, क्या लिखा है? माइनस पाई/3, विकल्प नंबर बी ठीक है। ठीक है, बी वाला विकल्प ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपके पहली वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई, जिसमें कि मुख्य मान और इसके परिसर हमसे, मुख्य मान मतलब परिसर, और इसका जो डोमेन है मतलब प्रांत और परिसर, ये सब कुछ इसमें हमें पूछे गए थे, और हमने आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन बताए। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ेंगे अगले वाले एक्सरसाइज में। और हाँ ठीक है, यही एक एक्सरसाइज और आगे है 2.2, उसको हम लोग अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं बच्चों, बहुत हो गया, काफी हो गया। बस केवल और केवल जो हमने पढ़ाया उनको ध्यान से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, एकदम ध्यान से। अभी आपको किसी प्रकार से एकदम भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप कंप्लीट करते जाएं, एक एक प्रश्नों के आप नोट्स बनाते जाएं, बड़े आराम से सब कुछ आराम से करोगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि लास्ट तक आप बिल्कुल एकदम पहलवान बन जाओगे, बिल्कुल एकदम पहलवान, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, हम अभी पूरा सिलेबस खत्म कराएंगे, फिर इसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी ले आएंगे। मतलब हम बिल्कुल अंत तक आपके साथ यूं जुटे रहेंगे कि मेरे ख्याल से आप एकदम ये हो जाएगा कि हाँ, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम अब कुछ सीख गए। ठीक है, बिल्कुल एकदम कतई चिंता नहीं करनी है बच्चों, बिल्कुल लगे रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस वही कहेंगे, लगे रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय।